अजीज़ों, बचपन में किसी बुजुर्ग ने कहा था, बंद मुट्ठी खाक की और खुल गई तो लाख की। कई वर्षों तक ये कहावत मुझे समझ में नहीं आई, परंतु जब युवा हुआ मुझे ज्ञात हुआ परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है। और जब हम और आप अपनी मुट्ठी परमेश्वर के नाम से बड़े धन्यवाद के साथ खोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे हाथों से दी जाने वाली भेंट को स्वीकार करता है और हमें हजारों गुना आशीषें प्रभु परमेश्वर दिया करते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए हमारे आसपास दृष्टि करें, हमें बहुत से गरीब, लाचार, असहाय लोग मिलेंगे जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए भोजन नहीं है, रोटी नहीं है, जिनके पास तन ढकने के लिए उचित कपड़े नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है। और ऐसे लोगों की सेवा के लिए जिनके पास है, परमेश्वर ने उन्हें दिया है, नियुक्त किया है कि वो परमेश्वर के राजदूत बनकर ऐसे लोगों की सेवा करें, उनको संभालें। और ज़रूरतमंदों की सेवा करना परमेश्वर के राज्य में आशीषें पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हजारों लोगों की गवाहियाँ हैं कि जब उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ खोली, अनाज के नाम पर, वस्त्रों के नाम पर, सेवा के नाम पर या किसी की मदद करने के नाम पर, उन्होंने कई गुना पाया। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, वो कई गुना वापस कर दिया करते हैं। बस हमें विश्वास करना होता है और देने वाले हाथ और हृदय आनंद से देना सीखें, किसी बोझ के साथ नहीं। क्योंकि वचन में हमने अभी सीखा सुना, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहते हैं। पवित्र बाइबल में बताती है, नीति वचन की पुस्तक में, जो कंगाल को या निर्धन को उधार देता है, मानो वो परमेश्वर पिता को उधार देता है। याद रखिए, बाइबल में लिखी हुई एक एक पंक्ति, एक एक आयत बड़ा वजन रखती है हमारे इस सांसारिक जीवन में। और जब हम इन बातों को अपने जीवन में कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ाएं, याद रखिए कि बंद मुट्ठी खाक की और खुल गई मुट्ठी तो लाख की। परमेश्वर पिता हमारे हाथों को आशीषित करना चाहता है, हमारे हाथों के कार्यों को, परिश्रम को आशीषित करना चाहता है। और वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आशीषें प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी आशीषों के स्रोत बने, जरिया बने। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि उनके जीवन के द्वारा लोग आशीषें प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, वो जीवन को जाने, वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर के राज्य को जाने। और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया। और जब वो पृथ्वी पर थे, वो यही बात लोगों को सिखा रहे थे। आज एक एक वचन ताया हुआ है, वचन अटल है, और एक एक बात जो वचन में कही गई है वो निरंतर निरंतर आशीषित होंगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखें कि परमेश्वर पिता हमेशा हमारे हृदय को देखते हैं, वो हमेशा हमारे हर्षित मन को देखते हैं और वो हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए, फैलाने के लिए अपना योगदान देंगे, याद रखिए स्वर्गीय पुस्तक में हमारा भी नाम होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करें। आमीन।